नियो न्यूज हर पल की खबर, पल पल की खबर में इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने साथी संवाददाता गोविंद जी से, गोविंद जी के पास। जी गोविंद जी, बताइए क्या हालात है इस समय अपने मथुरा शहर के। धीरेन्द्र, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एकदम सन्नाटा है कह सकते हैं, क्योंकि 11 बजे तक लोगों की चहल पहल इसलिए दिखाई देती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जो दुकानें खुली होती हैं उनका आवागमन रहता है। लेकिन 11 बजे के जस्ट बाद से फिर सड़कों पर सन्नाटा दिखाई हमें दे रहा है। अभी अभी मथुरा के जिलाधिकारी SR मिश्र और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शहर का भ्रमण किया है। अभी वो भ्रमण पे हैं, शहर के अलग अलग मार्गों पर वो भ्रमण कर रहे हैं। मार्केट में वो भ्रमण कर रहे हैं कि कहीं कोई दुकान तो खुली नहीं है, कहीं कोई भीड़ का माहौल तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रशासन के लिए एक चुनौती है, वो ये चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का मीन्स है कि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, यानी कहीं कोई भीड़ नहीं हो, कहीं कोई लोगों का आवागमन नहीं हो, घर के अंदर रहें, घर के बाहर नहीं रहें। प्रशासनिक अधिकारी अब इस प्लानिंग में है कि जो भी अगर दिखता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए, FIR उसके खिलाफ करिए और उसको बंद करिए। कल भी भरतपुर गेट चौकी क्षेत्र में कई लोगों ने ढकेल अपनी लगा रखी थी, किसी ने बिरयानी की लगा रखी, किसी ने कचौड़ी की दुकान की लगा रखी थी। तो तत्काल पुलिस ने मौके पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि इस समय लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं लोगों से कि देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने जीवन के हित में सभी को घर के अंदर रहना है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। घर से बाहर विशेष आवश्यक काम में निकलें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के। तो इस वक्त जिलाधिकारी SR मिश्र और SSP दोनों भ्रमण पर हैं और शहर का पूरा भ्रमण जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई जिस तरीके से आदेश दिया गया है, जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, लॉकडाउन का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जहां पुलिस चेक पोस्ट है वहां पर भी वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उतर रहे हैं और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जी गोविंद जी, एक जानकारी और लेना चाहूंगा, जैसा कि कल जिला प्रशासन ने कोटवन बॉर्डर पर फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कुछ बसों की व्यवस्था की थी, जिनमें बिल्कुल कुछ बसें चलाने की संभावना थी। तो बिल्कुल कुछ यात्रियों को निकाला गया है, अभी कुछ और अभी यात्री हैं। लगभग सभी यात्रियों को उन्होंने यूनाइट कर लिया है अलग अलग क्षेत्र से, जैसे गोकुल है, जहां जो यात्री फंसे हुए थे। अब ये सूचना जो आ रही है वो ये आ रही है कि मथुरा में अब यात्री कोई ऐसे नहीं है जो बाहर के फंसे हुए हों, वो सीधे प्रशासन के संपर्क में, और प्रशासन उनको उनकी सुविधा के अनुसार से रोडवेज की बसों में बिठाकर भेज रहा है। सीधे तौर पर ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि किसी भी तीर्थ स्थल पर कहीं भी कोई यात्री फंसा हुआ है तो वो संबंधित जिला प्रशासन उन तीर्थ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर कोई भी मथुरा का कहीं कोई तीर्थ यात्री अगर किसी अन्य तीर्थ स्थल फंसे हुए हैं तो वो तीर्थ यात्री वहां के प्रशासन से कांटेक्ट करके सीधे वो मथुरा आ सकते हैं। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि मथुरा को कोई यात्री अगर लखनऊ में फंसा हुआ है और वो अगर मथुरा आना चाहता है तो किस प्रकार से आ सकता है मथुरा? बिल्कुल, अगर वो तीर्थ स्थल पर है, उन्होंने खासतौर पर कोई व्यक्ति अपने निजी काम से गया है तो उसके लिए तो ये गाइडलाइन लागू नहीं है, लेकिन तीर्थ स्थल पर जो यात्री एक ग्रुप में गए हैं और वहाँ वो फंसे हुए हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जी गोविंद जी, आप सारी अपडेट पर नजर बनाए रखिए और कोई और भी अपडेट हो तो आप अपने नियो न्यूज के दर्शकों को जरूर अपडेट कराइएगा। धन्यवाद गोविंद जी।